इस वीडियो में बात करना है कि बीपीएससी शिक्षक तैयारी 3.0 का फॉर्म को फिल कैसे करेंगे, यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरेंगे। इस वीडियो में बताने वाले हैं ताकि आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त यहाँ पर किसी प्रकार की परेशानी ना हो। जैसा कि रजिस्ट्रेशन करते वक्त ही आपको पूछा जाएगा कि आप किस क्लास के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। 1 to 5 हो गया, 6 to 8 हो गया। ठीक है, इस वीडियो बन रही है। सबसे पहले अप्लाई करने के लिए इस वेबसाइट पे चलेंगे, बीपीएससी का, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का। साइट पे आने के बाद यहाँ पर एक अप्लाई लिंक का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अप्लाई ना ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे क्लिक किया फिर से बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद फिर से आपका पेज खुलेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखें तो आपको विज्ञापन संख्या भी देखने के लिए मिल रहा है। क्या जो लास्ट डेट आपको रजिस्ट्रेशन का या पेमेंट का 23 फरवरी तक रखा गया है। ठीक है, 23 फरवरी तक इस आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो वो PD यहाँ पर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी बताया गया है, और यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक भी दिया गया है। तो यहाँ पे अप्लाई वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। ठीक है, सबसे पहले अपना नाम लिखना है। नाम जो लिखेंगे मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अनुसार लिखना है। ठीक है, जिस तरह से आपका मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अनुसार स्पेलिंग वगैरह है उसी तरह से आपको फिल करना है। आपको जब भी फॉर्म भरना है तो कैपिटल लेटर में भरना है। ठीक है, कि कोई भी फॉर्म भरा जाता है तो कैपिटल लेटर में भरा जाता है, इसलिए क्या करेंगे, कैपिटल लेटर में भरेंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम पूछ रहा है, और यहाँ पे मिडिल नेम पूछ रहा है, यहाँ पे लास्ट नेम पूछ रहा है। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम वो डालेंगे जिनको नाम है, जैसे कि उनको नाम होगा रमेश कुमार शर्मा होगा। ठीक है, जैसे कि ये रमेश कुमार शर्मा हो गया, तो रमेश फर्स्ट में लिखेंगे, कुमार लिख देंगे मिडिल में, और लास्ट में लिख देंगे शर्मा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा रमेश कुमार शर्मा। अगर किन्हीं को नाम है रमेश कुमार, ओनली फॉर रमेश कुमार नाम है, तो रमेश फर्स्ट में लिख देंगे और लास्ट में कुमार लिख देंगे। ठीक है, ये आपको इस तरह से नाम लिखना है। उसके बाद हमें फादर्स नेम फिल करेंगे। उसके बाद देखिए हस्बैंड नेम, और कोई विवाहित महिला फॉर्म भरी है तो यहाँ पे आपको उनको हस्बैंड का नाम यहाँ पे देना है। उसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम फिल करना है। उसके बाद एक आईडी प्रूफ आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आईडी प्रूफ में आपको 3 गो ऑप्शन दिया गया है कि आप आधार कार्ड देख सकते हैं, पैन कार्ड देख सकते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगा गया है, अगर मान लिया आप आधार नंबर नहीं देना चाहते हैं या आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो यहाँ पे पैन कार्ड देना है, या ड्राइविंग लाइसेंस है। मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस पर जैसे क्लिक कीजिएंगे तो आपका एक्स्ट्रा जो है 200 रुपये आपको चार्ज जोड़ा जाएगा। तो आपको है एक्स्ट्रा जो है 200 रुपये आपको चार्ज यानी एडिशनल आपको जोड़ा जाएगा। ठीक है, अगर आप आधार कार्ड नहीं देना चाहते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि अगर आपके पास पैन कार्ड भी देंगे तो उसको अलग से आपको 200 रुपया देना होगा। लेकिन कोशिश करेंगे कि अगर आप लोग के पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर देंगे, यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, और यहाँ पे एक PDF फाइल में बना के आपको आधार कॉपी यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, PDF का जो साइज रहेगा आपको 100 KB तक आपको बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर देखे लिखा गया है कि PDF फॉर्मेट में आपको अधिकतम 100 KB तक इसको जो फाइल साइज रखा गया है। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे फाइल अपलोड करेंगे आधार कार्ड का बैंक साइड और फ्रंट साइड दोनों साइड का आप यहाँ पे एक ही पेज में बनाकर 100 KB तक आपको होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आधार नंबर अपना सही से लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से अपलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे यस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर नो करेंगे तो एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए आपको यस ही यहाँ पे रहने देना है। कि अगर बिहार के निवासी हैं तो यस करेंगे। ठीक है, जैसे यस कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट यानी आपको आवासीय प्रमाण पत्र अब देना है। ठीक है, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो उस केस में आपको यहाँ पे रेसिडेंटियल यानी आवासीय प्रमाण पत्र यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे, आपको आवासीय सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। ठीक है, BRCC करके इस तरह से नंबर होता है, वहाँ पे नंबर डालेंगे। उसके बाद देखिए इशू डेट, आपको सर्टिफिकेट कब बना है, किस डेट में बना है, इस कैलेंडर के माध्यम से अपना चूज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपलोड भी करना होगा, ये भी आपको 100 KB तक होना चाहिए। ठीक है, रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद पूछा है कि आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं। ठीक है, अगर रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो यस करेंगे। यहाँ पर जैसे कीजिएगा, जैसे यहाँ पर यस कीजिएगा कि हाँ रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, तो यहाँ पे पूछा जाए कि आप बताइए किस कैटेगरी से आते हैं, EWS से आते हैं, या SC से आते हैं, या ST से आते हैं, या EBC से आते हैं, या BC से आते हैं। ठीक है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से नहीं आते तो नो करेंगे। जैसे यहाँ पे नो करेंगे तो आपको देखिए डिसेबल हो जाएगा ही। अब जैसे आप नो कीजिएगा तो आपको है ना जनरल कैटेगरी में
एक सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। आपका जो है जनरल कैटेगरी में लिया जाएगा। अगर रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, SC ST OBC EBC में आते हैं, तो इसको यस कर देना है रिजर्व कैटेगरी को। और यहाँ पे कैटेगरी कोड आपको बताना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। जैसे SC में आते हैं, ST में आते हैं, EBC में आते हैं, BC में आते हैं, तो अपना अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर किसी कैटेगरी चूज कीजिएगा, जैसे हम ST यहाँ पर चूज कर लिए, तो यहाँ पर देखिए सिलेक्ट कास्ट नेम, ठीक है। अब यहाँ पे कास्ट का नाम यहाँ पर चूज करना होगा। यहाँ पर देखिए कैलेंडर आपको लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। इस एरो पर जैसे क्लिक कीजिएगा तब देखिए कास्ट का नाम दिखाई देगा। और यहाँ पे आपको बताना होगा कि किस कास्ट में आते हैं, यहाँ पे कास्ट आपको बताना होगा, ठीक है। या EBC से आता है उसको भी यहाँ पे कास्ट बताना होगा कि किस कास्ट में आते हैं, यहाँ पर देखिए बताना होगा। बहुत से यहाँ पे कास्ट का नाम दिया गया है, तो अपना अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर मांगा। अगर EBC से आते हैं, ठीक है, जो कैंडिडेट EBC या BC से आते हैं, तो उनको यहाँ पर NCL सर्टिफिकेट आपको लगने वाला है, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा गया है कि NCL सर्टिफिकेट आपको डिटेल मांगा जा रहा है। अगर EBC या BC से आते हैं तो यहाँ पे आपको NCL सर्टिफिकेट आपको लगने वाला है, ठीक है। वही SC ST से आएंगे तो उनको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना होगा। तो ये बातों को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कास्ट सर्टिफिकेट आपको नंबर डालना है, जो इशू डेट बताना है कि कास्ट सर्टिफिकेट कब बना है, इस कैलेंडर के माध्यम से आपको बताना होगा। उसके बाद पूरे सर्टिफिकेट इशू बाई बिहार के ही चूज कर लेंगे। उसके बाद देखिए कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा, इसको भी आपको 100 KB तक रखना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड है या अनमैरिड है, ठीक है। अदर है तो क्लिक करेंगे, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर टिक करेंगे, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज करेंगे। उसके बाद जेंडर चूज करना है, मेल फीमेल, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर लेंगे। उसके बाद जाके फ्रीडम फाइटर से आप बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए PH कैंडिडेट हैं यानी विकलांग व्यक्तिगत हैं, तो यहाँ पे यस करेंगे। यहाँ पर जैसे ही यस कीजिएगा तो यहाँ आपको पूछा जाएगा किस टाइप का विकलांगता है, यहाँ पर आपको टिक करना है। और उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर देना है, उसके बाद इशू डेट आपको बताना है, उसके बाद सर्टिफिकेट निर्गत करने वाले सरकारी चिकित्सा के नाम बताना है, ठीक है। या किसके द्वारा निर्गत किया गया सर्टिफिकेट वहाँ पर चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपलोड करना है। अगर विकलांग व्यक्तिगत अगर PH कैंडिडेट हैं तो, नहीं हो तो फिर नो कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर अगर अभी एक सर्विसमैन हो तो यस करेंगे, यहाँ पर नो करेंगे। अगर एक सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस करेंगे। उसका सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाएगा, इशू डेट मांगा जाएगा, उसको सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। अगर नहीं हो तो यहाँ पे नो कर देंगे। तो नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको पूछा है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्ति एवं कार्यरत शिक्षक हैं। अगर हैं तो यस करेंगे, अन्यथा पे नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई चुने। आपको यहाँ पर देखिए शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे बताना है। जैसे कि मैं बताना होगा कि अब इसमें क्या किए हुए हैं, जैसे B.Ed हो गया या B.Ed M.Ed हो गया या B.L.Ed हो गया, ठीक है, या B.A.Ed हो गया, ठीक है। इसमें अकॉर्डिंग अपना चुनना है। उसके बाद यहाँ पे केवल कंप्यूटर विज्ञान के लिए ये वाला आपको नीचे वाला ऑप्शन दिया गया है कि केवल कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों की जो शैक्षणिक योग्यता यथा B.Ed आदि धारक नहीं है, ठीक है, कक्षा 11 से 12 के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो संगीत विषय के लिए बताया गया है कि शैक्षणिक योग्यता यथा B.Ed आदि धारक नहीं है, ठीक है, कक्षा 11 से 12 के लिए। उसका संगीत या ललित कला या नृत्य कक्षा 9 से 10 के लिए ये बराबर ये रखा गया है, ठीक है। उसका नीचे आपको विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए कक्षा 9 से 10 के लिए दिया गया है, ठीक है। अगर आप सिंपल सा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 1 ही यहाँ पर चूज करना है, यहाँ पे 1 चूज कर लेंगे। उसके बाद इसी वहाँ पर चूज कीजिएगा और यहाँ पे आपको नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपके पास, उसका देखिए आपको पात्रता परीक्षा और यहाँ पर दस्ता परीक्षा के बारे में बताना होगा। जैसे कि मान लीजिए आपको पात्रता परीक्षा दस्ता परीक्षा में चूज करते हैं तो आपको इसमें आपको सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 या सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2 या बिहार स्टेट पेपर 1 या बिहार स्टेट पेपर 2, ये सभी आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पर रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे आपको आ जाएगा कि आप इसमें बताइए किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे 1 to 5 के लिए तो वहाँ पर सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 ये सभी का डिटेल देना होगा, ठीक है। अगर 6 to 8 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, देखिए इसमें मल्टीप्ले भी अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप 1 to 5 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है। इस पर जैसे टिक कीजिएगा तो यहाँ पे इसे ओके कर देना है। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको इसको सर्टिफिकेट नंबर डालना है, जो भी आप ऊपर में टिक किए होंगे सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1, तो इसको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। उसके बाद आपका इशू डेट बताना होगा। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो मान लिए
6 to 8 के लिए भी है, 6 to 8 के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर इस नीचे वाला पर उसके बाद इस पर भी टिक कर देंगे और यहाँ पे ओके करेंगे। और यहाँ पे उसको भी जानकारी आपको देना होगा, सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट, और इसको अपलोड करना होगा। ठीक है, पीडीएफ सर्टिफिकेट को सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड करना होगा। ठीक है, आप यहाँ पे मल्टीप्ले भी आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 9 to 10 से दिया दिया 9 से 10th हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 11 से 12 भी दिया गया है। तो यहाँ पर मल्टीप्ले भी आप चूज करेंगे और सभी को आपको सर्टिफिकेट के अनुसार आपको जानकारी देना होगा और सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड करना होगा। मान लीजिए यहाँ पर केवल दस्ता परीक्षा के लिए आप चूज करते हैं तो आपको पूछा जाएगा कि आपके आपने किस कक्षा के लिए दस्ता परीक्षा पास किया है, जैसे 1 to 5 के लिए, या 6 to 8 के लिए, या 9 to 10 के लिए, या 11 to 12 के लिए। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज करेंगे और उसका सर्टिफिकेट नंबर देंगे, दस्ता परीक्षा का सर्टिफिकेट नंबर, उसके बाद आपको इशू डेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, और सिंपल से आपको पात्रता परीक्षा के लिए जैसे स्टेट सीटेट पेपर 1 हो गया, बीटेट पेपर 2 हो गया, ठीक है, ये सभी आपको अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सिंपल सा पात्रता परीक्षा वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा। ठीक है, जैसे 1 to 5 के लिए यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं और यहाँ पे नीचे आएंगे, इसका सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, इशू डेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद देखिए इनमें से किस विद्यालय अध्यापक के लिए अनिवार्य अर्हता रखते हैं, तो यहाँ पर देखिए शिक्षा विभाग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक कर देंगे। कल्याण विभाग के अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति के अप्लाई करना चाहते हैं, अपना कोड यहाँ पर टिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज चूज करना है। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज आपको बताना होगा, बांग्ला हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, अपना कोड यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको मांगा जा रहा है, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज करेंगे। चलिए हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेते हैं। देखिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम आपको चूज करके बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए ऊपर में टिक कीजिएगा। ठीक है, ऊपर में जैसे 1 to 5 के लिए हम टिक किए हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखिए अप्लाई पोस्ट के लिए यहाँ पर ऑप्शन देगा कि 1 to 5 के लिए, तो यहाँ पर टिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जैसे ही टिक कीजिएगा तो आपको देखिए 1 to 5 के लिए क्या क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको रखा गया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया है कि ओके कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ पर समान बांग्ला हो गया, अपना अकाउंट यहाँ पर चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, कोरस्पोंडेंट एड्रेस, जैसे विलेज हो गया, पोस्ट हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, स्टेट चूज कर लेंगे किस स्टेट से आते हैं, यहाँ पर पिन कोड अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। ठीक है, यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डालना है, जो भी होगा पिन कोड है यहाँ पे पिन कोड डालेंगे। उसके बाद देखिए परमानेंट एड्रेस आपको डालना है, अगर कोरस्पोंडेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो ये सभी अपना अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर लेंगे एड्रेस को। उसके बाद यहाँ पर ऐसे ही रह दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे को ईमेल डालना है, जो जो भी आपका ईमेल आईडी चालू है वही डालेंगे। ठीक है, उसके बाद ईमेल आईडी पे, क्योंकि ईमेल आईडी पे आपको मैसेज वगैरह जाएगा। ठीक है, कोई भी आपको सूचना वगैरह आपको ईमेल आईडी पे जाएगा और मोबाइल पर भी जाता है। ठीक है, यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पर कन्फर्म ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे। देखिए मोबाइल नंबर वही डालेंगे जो आपको आधार से लिंक दिया है। अगर ऊपर में आधार नंबर डाल रहे हैं, ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि जो आपको आधार से मोबाइल नंबर लिंक है, ठीक है, वही आपको देना होगा, क्योंकि आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगा। इसलिए जो आपको आधार से मोबाइल नंबर लिंक है वही मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पर गेट मोबाइल ओटीपी वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे कोड जो यहाँ पर दिख रहे हैं कोड यहाँ डाल लेंगे, यहाँ पे कोड डालेंगे और कोड डालने के बाद यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पर होता है। इसी सक्सेसफुली हो जाएगा तो फिर से आपका मोबाइल पर एसएमएस के द्वारा आपको मोबाइल पर यूजर नेम और पासवर्ड आपको भेज दिया जाता है एसएमएस के द्वारा। और यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के, है ना, लॉगिन करके अपना जो भी है पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका प्रोसेस है, जैसे क्वालिफिकेशन डिटेल डालना होगा और यहाँ पे आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे, यहाँ पर लाइव लिया जाएगा। ठीक है, आप जिस सिस्टम या लैपटॉप डेस्कटॉप से फॉर्म भरेंगे उसमें आपको अच्छा क्वालिटी का कैमरा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको जो फोटो है ना पर लाइव लिया जा रहा है, स्कैन करके लिया नहीं जा रहा है। ठीक है, इसका जो साइज रखा गया है, और उसके बाद यहाँ पर फोटो हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर आपको लिया जाएगा। इसका जो साइज रखा गया है 15 KB तक इसमें अपलोड कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर का। ठीक है, आप जो लाइव फोटो लेंगे उसको बैकग्राउंड में आपको सफ़ेद कलर का होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा कुछ जैसे कि कपड़ा वगैरह या चेयर वगैरह पीछे आपको नहीं होना चाहिए, सिंपल सा आपको खींचना है। इस तरह से लगे कि हाँ ये आपका, इस तरह से लगे कि आपका पासपोर्ट साइज का फोटो ही अपलोड किया गया है, उसी तरह से आपको लाइव जो है फोटो यहाँ पे लेना है। ठीक है, तो जैसा कि देखिए आप लोग को बता दें किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आपको आगे का प्रोसेस आपको करना होगा। ठीक है,
तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।